वेलकम टू गोविंद क्लासेस बच्चों। आज हम एक और रिटायरमेंट का क्वेश्चन करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कुछ नए पॉइंट डाले हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी वर, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 433। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो: क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल ए बी सी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इधर कैश, इसको हम बैंक भी कह सकते हैं, कैश एट बैंक। डेटर्स स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। On this date, B retires and A and C decided to share profits, future profit in the ratio of 6:4. It is agreed that goodwill of the firm was valued at 50,000. There is a claim for workman compensation to the extent of rupees 6,000. Investment were valued at 25,000. Plant and machinery be valued at 10% less. ये एक नया पॉइंट है आपके लिए। स्टॉक बी वैल्यूड एट 90%. Bad debts amounting to rupees 4,000 will be written off and provision of 5% on debtor for bad debts will be maintained. ये मैंने पहले भी करा रखा है लेकिन आज मैं दोबारा बता रहा हूँ। An old computer previously written off was sold at 6,000. ये दोनों पॉइंट, आप ये सारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट आपके एडमिशन में भी आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। ये आपके लिए और आसान कर देगा एडमिशन प्लस रिटायरमेंट इंक्लूडिंग डेथ। इसके बाद है सिक्स्थ एडजस्टमेंट: 15,000 ट्रांसफर टू B's loan account and balance to be paid to be through बैंक ओवरड्राफ्ट टू बी अरेंज इफ रिक्वायर्ड। हमने जो भी है बी को पेमेंट करनी है बैलेंस अमाउंट की, और जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू अरेंज करेंगे। ये पॉइंट बिल्कुल नया है, ये मैंने पिछले इलस्ट्रेशन में नहीं बताया था। आज हम इस पर डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल से पहले हमारे को यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इक्वल्स टू गेनिंग शेयर। तो ये हो जाएगा 6/10 एंड 4/10 माइनस 3/10, सॉरी 4/10 एंड 3/10। तो एलसीएम ले लेते हैं 10, ये आ जाएगा सीधा 2/10 और ये आ जाएगा 1/10। यानी कि गेनिंग रेशियो क्या हुआ इनका, 2:1, 2/3 और 1/3। आई होप यहां तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जर्नल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म है 50,000। इसमें रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी। उसका पोर्शन निकाल लेते हैं 3/10। ये आ जाएगा हमारा 15,000। पहली एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल। ये गुडविल की करी क्योंकि बी की जो गुडविल है वो ए और सी ने परचेज कर ली, और क्योंकि वो उसका शेयर गेन परचेज कर रहे हैं तो वो गेन कर रहे हैं। जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर इनको क्रेडिट कर दिया है। यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पीएल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि ये लॉस है, तो लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे क्योंकि हम ये वहां से राइट ऑफ करेंगे।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। 4000, 3000, 3000, ये टोटल हो जाएगा 10,000। यहाँ पे हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी। 15,000 किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या है? 2:1, यानी कि 10,000 एंड 5,000। अब हम अगली एंट्री पे जाते हैं। आई होप यहाँ तक का आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा। ए बी सी को इसलिए डेबिट करा क्योंकि लॉस ये बियर करेंगे। जब लॉस बियर करेंगे तो नेट लॉस उनकी कैपिटल को रिड्यूस करेगा। व्हेन कैपिटल रिड्यूसेस इट विल डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस इनके अकाउंट में ट्रांसफर करा इसलिए वो क्रेडिट हो गया। अब बात आती है अब हमारी WCR की। WCR को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही इसने डेबिट करा टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कितना है वर्कमैन कंपनसेशन? 10,000। ये लीजिए 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 2, देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, यानी कि हमारे को एक लाइबिलिटी जनरेट करनी है फ्यूचर के लिए 6,000 की। किससे करेंगे? ऑलरेडी हम पे WCR है, वहां से मेंटेन कर सकते हैं। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही इसलिए डेबिट करा। किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगी? ए बी सी। तो उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। और इसी WCR से हमने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सेट करा है। तो ये भी हमारे लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। ये लीजिए 6,000 से इंक्रीज हुई, हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया। बाकी बचा बैलेंस 4,000, हम ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 1,600, 1,200 और 1,200। मैं आपको फिर बता देता हूँ WCR को इसलिए डेबिट करा बिकॉज व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। ये ओल्ड पार्टनर्स ने बनाया था और बी रिटायर हो रहा है तो ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इस WCR में बी का भी शेयर है, तो इसलिए हमने उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो ये तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन इसी WCR से हम एक कंपनसेशन सेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक लायबिलिटी है और वो लायबिलिटी हमारी अभी मेंटेन रहेगी। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो इसलिए हमने 6,000 को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब आगे करते हैं हम। अब सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 40,000 का है। इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 25,000। मैंने आपको पहले ही बताया था इज एट टू एज अप टू में हम क्या देखते हैं? डिफरेंस। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है? 25,000 और यहाँ पर वैल्यू क्या है? 40,000। तो डिफरेंस कितना है? 15,000 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन ये रिवैल्यूएशन से ना होकर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से होगा। ये हम पे 10,000 है, ये लीजिए टू इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमारे पे एक सर्टेन अमाउंट का रिजर्व था इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, तो जो भी लॉस होगा, हमारी एसेट डिक्रीज होगी, वो हम यहाँ से राइट ऑफ करेंगे। लेकिन हम पे इनफ फंड नहीं है, क्योंकि ये 40 से 25 हुआ तो 15,000 का लॉस हो रहा हमारा, डेप्रिसिएशन काइंड ऑफ।
लेकिन उसमें से 10 तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से राइट ऑफ कर लेंगे और जो बाकी बचेगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से होगा। किससे होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये आएगा हमारा 5,000। मैं फिर बता देता हूं, इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट रुपीज 25,000 इज एट टू एज अप टू में हम डिफरेंस लेते हैं। 40 से 25 आए यानी कि 15,000 से मेरी एसेट डिक्रीज हुई, तो हमें इसे रीवैल्यूएशन से राइट ऑफ करना है। लेकिन ये वहां से नहीं होगा क्योंकि हमारे पे फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो पहले हम यहाँ से राइट ऑफ करेंगे और जो बैलेंस बचेगा उसको हम रीवैल्यूएशन से राइट ऑफ करेंगे। तो हम पे फंड कितना था? 10,000। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट, इसलिए हमने फ्लक्चुएशन फंड को डेबिट कर दिया। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो हमने यहाँ पे 15,000 से क्रेडिट कर दिया। लेकिन अभी भी हमें 5,000 की रिक्वायरमेंट है, तो ये लॉस हम कहाँ से रिकवर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट 10% लेस। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था इज एट टू एज अप टू में डिफरेंस देखते हैं, लेकिन यहाँ पर री बी वैल्यूड एट 10% लेस। 10% लेस का मतलब क्या है? उतने से कम करना है। कितने से? 10% से। तो ये भी रीवैल्यूएशन के थ्रू होगा। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट और टू स्टॉक। देखिए दोनों में फर्क दिख जाएगा आपको सामने। यहाँ पे वैल्यूड एट 10% लेस और यहाँ पे वैल्यूड एट 90%। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू कहाँ तक करना है? 90% तक। तो यानी कि ये 10% से कम हुआ और यहाँ पे 10% से कम हुआ। यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है वैल्यूड एट 10% लेस। तो यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया गया 10% से कम करना है और यहाँ पर बोला गया 90% तक करना है। तो 100 से 90 आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 10%। तो दोनों में स्टेटमेंट एक डिफरेंट मैनर पे, लेकिन कैलकुलेशन सेम वे में। तो अब हम प्लांट एंड मशीनरी का 10% निकालेंगे, वो आएगा 3,000 और स्टॉक का निकालेंगे वो आएगा 1,500। टोटल हो गया 4,500। अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री बैड डेट्स की। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4,000 विल बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स की एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना? 4,000। लेकिन हम पे ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 3,000 का, तो हम ये 3,000 में से इस 4,000 को राइट ऑफ करेंगे। लेकिन हम पूरा तो कर नहीं सकते, अप टू 3,000 तो कर सकते हैं। तो इसके लिए एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ये ओल्ड वन है 3,000, इसमें से कितना राइट ऑफ करेंगे? 4,000। तो ये लीजिए टू बैड डेट्स 4,000। मैं इसकी कंपाउंड एंट्री कर रहा हूँ, सेपरेट एंट्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड से हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारे डेटर कितने के थे? 47 में से 3 गए, सॉरी 47 में से 4 गए, तो हमारे पास बचेंगे 43,000। अब 43,000 का निकालेंगे हम 5%। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। हम पे टोटल डेटर है 47 के, जिसमें से बेड डेट्स कितना हो गया? 4,000। तो हमारे पास डेटर कितने के रह गए? 43,000 के। तो अब इस 43,000 का मैं 5% कैलकुलेट करूंगा।
जो कैलकुलेट होकर आएगा 2150 रुपए। अब ये भी यहाँ पर आएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2150। हम पे बैड डेट्स ऑलरेडी जो बना रखा है एग्जिस्टिंग बैड डेट्स वो है 3000। बैड डेट्स ऑलरेडी कितना हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अगेंस्ट 4000, और कितना मेंटेन करना है 2150। यानी कि हम सारी अमाउंट तो इस एग्जिस्टिंग बैड डेट से तो राइट ऑफ कर नहीं सकते, तो जो बाकी बचेगा वो किसके थ्रू होगा, वो रिवैल्यूएशन के थ्रू होगा। तो अब इसमें हमारे लिए क्या ये लॉस है बेनिफिट, लॉस, तो कौन बियर करेगा इस लॉस को, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, कितने से 3150। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा आपको। मैं जरा लाइन खींचता हूँ। आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं। अब है हमारे पे एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड एट 6000। कभी हम पे एक कंप्यूटर रहा था जो बेकार हो गया, जिसको अब हमने 6000 रुपए में बेचा। 6000 रुपए में बेचा तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा। तो लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, किसके थ्रू पता चला ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसलिए रीवैल्यूएशन ये हमारे लिए बेनिफिट है, तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बेनिफिट किसके थ्रू हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 6000। आई होप यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे को निकालना है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। मैंने पहले भी आपको बताया था हमें रिवैल्यूएशन मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब ये देखना कितनी बार रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो डेबिट हुआ हमारा, एक बार, दो बार और तीन बार। तो तीनों अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। 5000, 5 4 9, 9 और 3 12, 12650, 12650। और क्रेडिट में कितना है हमारे पास, रिवैल्यूएशन 1, तो क्रेडिट बैलेंस 6000। तो ये लीजिए माइनस कर लेते हैं 6650। अगर डेबिट बड़ा है तो लॉस, क्रेडिट बड़ा है तो बेनिफिट। यहाँ पे डेबिट बड़ा है, ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। इस लॉस को बेयर कौन करेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या बनेगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। लॉस कितना, 6650। ले लीजिए 6650, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको इनके ओल्ड रेशो में। तो ये आएगा 2660, ये आएगा 1995 और ये आएगा 1995। अब बात आती है पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर बोला गया था 15,000 ट्रांसफर टू बीज लोन अकाउंट एंड बैलेंस थ्रू बैंक। अब बैंक में हमारे पे क्या सफिशिएंट पैसा होगा, अगर नहीं हुआ तो हम कहाँ से बोरो करेंगे, बैंक के थ्रू एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, अब ये देखते हैं। पहली एंट्री, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन टू बैंक। पेमेंट तो हम बैंक के थ्रू करेंगे उसे। अब देखना है अमाउंट कितना है बी का। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसके लिए भी जर्नल बनाएंगे। जर्नल बना ओ सॉरी अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बी का बैलेंस निकाल सकते हैं थ्रू जर्नल।
कैसे, अब इसको समझते हैं। बी का कैपिटल बैलेंस कितना है? 40,000। ये लीजिए, यहां पर मैं वर्किंग करके दिखा रहा हूं। 40,000 ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर बी कितनी बार क्रेडिट हुआ ये देखते हैं। जितनी बार क्रेडिट हुआ होगा वो हम ऐड ऑन कर देंगे इस 40,000 में, और जितनी बार डेबिट हुआ उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट का हमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। क्रेडिट हुआ एक बार 15,000 से, तो ये लीजिए 15,000 यहाँ पर हमने 40,000 कैपिटल बैलेंस। अब कितनी बार क्रेडिट हुआ? 15,000 एक, ये लीजिए जी 15,000। उसके बाद ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस कितनी बार डेबिट में? कितने? 3,000, ये लीजिए जी माइनस 3,000। इसके बाद यहाँ पर बी क्रेडिट हुआ 1,200 से, तो ये लीजिए प्लस 1,200। इसके बाद बी इन दोनों एंट्री में नहीं है, छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ है। बी कितने से डेबिट हुआ? 1995 से, ये लीजिए माइनस 1995। अब नेट बैलेंस निकाल देते हैं हम इसका, ये लीजिए जी 51,205। यानी कि इतनी पेमेंट जाएगी हमारी बी को, जिसमें से हम उसको कितना दे रहे हैं? 15,000 लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो बैलेंस कहाँ जाएगा? 36,205 बैंक के थ्रू हम उसे पे करेंगे। अब ये देखना है क्या हमारे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है, इसके लिए यहां पर वर्किंग देखनी है। 24,000 रुपए का कैश हम पे ऑलरेडी है। एसेट को सेल करके हमारे पास कैश कितना आया था? 6,000। 24 और 6 30, तो अभी भी कितने की रिक्वायरमेंट है हमारे को? 6,205 रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो उसकी पोस्टिंग लिख देते हैं, उसके लिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवर ड्राफ्ट। ये वाला पार्ट थोड़ा सा टिपिकल होगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 205 रुपए, 6,205 का हमने ओडी करा बैंक से। कैसे? देखिए, कैश कितना है हम पे? कैश एट बैंक 24,000। एसेट सेल करके कितना कैश आया हम पे? 6,000। 24 और 6 कितना हो गया? 30,000। और हमको पे कितना करना है? 36,205। तो अभी भी हमें कितने कैश की और रिक्वायरमेंट हुई? 6,025 की। तो वो हम किसके थ्रू बोरो करेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू। 6,025 इसकी एंट्री बनी। जब बोरो करा हमने कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट द रिसीवर, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी, तो लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट इसी जर्नल के थ्रू। मैंने आपको पहले ही बताया था रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग। अगर कंसर्न अकाउंट क्या है, इसका हमारे लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ये जर्नल में डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट होगा, अगर ये जर्नल में क्रेडिट है तो ये लेजर में भी क्रेडिट होगा। होल एंट्री विल गो ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पहली एंट्री में लेकिन नाम किसका दिखाएंगे? ऑपोजिट वाले का। यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ जाएगा? डेबिट में। सॉरी, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? डेबिट में। पर कितने से? जितने से रिवैल्यूएशन डेबिट है, 5,000 से। तो ये लीजिए टू इन्वेस्टमेंट 5,000। इसके बाद अगले में फिर रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो टू प्लांट टू स्टॉक, ये दोनों भी डेबिट में जाएंगे। टू प्लांट टू स्टॉक 3,000 और 1,500। अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दोनों डेबिट में जाएंगे। अब इसे बड़े ध्यान से समझना। टू बैड डेट्स 1,000 और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,150। ये बड़ा की पार्ट था, क्योंकि 3,000 में से 3,000 तो हमने राइट ऑफ कर लिया, 1,000 अभी भी नहीं कर पाए।
तो वो 1000 किसके थ्रू होगा, रिवैल्यूएशन करें, इसलिए हमने बैड डेट्स में 1000 दिखाए और बाकी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पूरे के पूरे 2150। अब अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन का है क्रेडिट में, तो बैंक कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय बैंक 6000। अब इस लॉस को कौन बेयर करेगा, ए बी सी, ये लीजिए बाय ए कैपिटल, ब्रैकेट में चाहे तो आप लॉस लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ एल लिख दिया, बाय बी कैपिटल और बाय सी कैपिटल। 2660, 1995 और 1995। आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। कैपिटल बैलेंसेस ए बी सी के बाय बैलेंस बी डी, 50,000, 40,000 और 25,000। अब पहली पोस्टिंग में बी का है क्रेडिट में, तो ए और सी कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में, बाय ए कैपिटल और बाय सी कैपिटल, 10,000 और 5,000। पहली एंट्री में ए और बी का है, ए और सी का है डेबिट में, तो गुडविल कहाँ जाए, बी कहाँ जाएगा, डेबिट में, तो बी कैपिटल 10,000 ए में और 5,000 सी में। अब इसके बाद नेक्स्ट पोस्टिंग ए बी सी का है डेबिट में, तो पूरी एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट में, रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग टू पीएल 4,000, 3,000 और 3,000। इसके बाद ए बी सी का है क्रेडिट में, तो वर्कमैन कंपनसेशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय WCR 1600, 1200 और 1200। इसके बाद ए बी सी कहाँ पर है, डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा, डेबिट में, टू रिवैल्यूएशन लॉस 2660, 1995 एंड 1995। हमने रिटायरिंग पार्टनर की अकाउंट की बैलेंस हमने जर्नल में कैलकुलेट कर दी थी, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे हम टू बी लोन 15,000 और टू बैंक जो हमने उसको पेमेंट करी थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट 36,205, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये किसका है, ए बी सी, ए और सी का, ये लीजिए यहाँ पर हमने लाइनें ड्रॉ कर ली। अब हम इन तीनों के बैलेंसेस निकालें। ए का बैलेंस क्या करना है, 34,940 और सी का बैलेंस है 16,205। ये इनके कैपिटल अकाउंट थे। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, वो भी बहुत जरूरी है ताकि हम पता लगा पाए कितना बैंक हो। ये तो मैंने जर्नल के थ्रू पता कर दिया था, अब अगर इसका अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप वो देखें। तो अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक क्या है, हमारी एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो 24,000 टू बैलेंस बीडी, 24,000। इसके बाद
बैंक डेबिट में तो रिवैल्यूएशन डेबिट में टू रिवैल्यूएशन 6,000। पेमेंट कितनी करनी है रिटायरिंग पार्टनर को? 36,250। बैंक का है क्रेडिट में, तो बी कैपिटल कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बाय बी कैपिटल 36,205। पेमेंट साइड ग्रेटर है और रिसिप्ट साइड लोअर है। डेबिट साइड लोअर है, क्रेडिट साइड ग्रेटर है। तो इतना, इसका मतलब हमें अभी कितने कैश की रिक्वायरमेंट है? 6025 की। तो ये आएगा टू बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना? 6205। टोटल 36,205। और इसकी जर्नल मैंने यहाँ ड्रॉ करी दी थी। When liability increases it will credit और when asset increases it will debit। क्योंकि हम ये कैश बोरो कर रहे हैं बैंक से एज अ ओवरड्राफ्ट, तो ये कैश कहाँ डिपॉजिट होगा? हमारे अकाउंट में। तो डेबिट द रिसीवर। आई होप अब आपको बैंक अकाउंट क्लियर हो गया होगा। अब बनाएंगे हम लास्ट पार्ट, बैलेंस शीट। सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट्स ए और बी का, ए और सी का, सॉरी, ए और सी का। ए और सी का बैलेंस कितना निकला था? वो निकला था 34,940 और 16,205। इसके बाद प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 6,000। हमारे क्रेडिटर और प्रोविडेंट फंड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था, तो वो एज इट इज लिख के जाएंगे। क्रेडिटर एंड प्रोविडेंट फंड 18,000 एंड 10,000। इसके बाद आता है हम, हमने लो बैंक ओवरड्राफ्ट बोरो करा था, बढ़ गया था। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो अब ये लायबिलिटी सेक्शन में आएगा। बैंक ओवर ड्राफ्ट, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करने के लिए हमने बोरो करा था बैंक से 6,205 रुपया। अब एसेट साइड में आएगा। सबसे पहले डेटर। डेटर कितने के थे हमारे पे? 44,000 के। तो 44,000 में सबसे पहले माइनस करेंगे हम सीधा 3150, 850, 40,850। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40,850। इसके बाद आएगा हमारे पे स्टॉक, जिसमें से हम इसका डेप्रिसिएशन, और मैंने आपको बताया था डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस, लेकिन डेबिट क्रेडिट एंड क्रेडिट डेबिट माइनस। यहाँ पर आपका स्टॉक क्या है? क्रेडिट है, और स्टॉक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट क्रेडिट माइनस, तो 13,500। इसके बाद अब हमारे पे क्या आएगा? सीधा सीधा यहाँ पर अब ये दोनों हो गए। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना लिखा जाएगा? 25,000, क्योंकि 15,000 से हमारा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है। और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, एसेट है। डेबिट में से क्रेडिट क्या करेंगे? ऐड करेंगे, माइनस करेंगे? माइनस। मैंने आपको बताया था डेबिट क्रेडिट ऑलवेज माइनस। तो टू इन्वेस्टमेंट
25,000। इसके बाद अब हमारे पे क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। ये आएगा अब हमारा 27,000, क्योंकि प्लांट क्रेडिट में है और प्लांट का बैलेंस डेबिट है क्योंकि वो एसेट है। डेबिट क्रेडिट माइनस, तो 27,000। अब हमने ऑलमोस्ट सारी पोस्टिंग कर दी, अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। बच्चों ये हमने बैलेंस शीट का टोटल कर दिया, दोनों साइड का इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर बस एक चीज मिस हो गई थी, बी लोन। तो बी लोन हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये भी हमारी लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी भी हमने लाइबिलिटी न्यू बैलेंस शीट में डिक्लेयर कर दी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।